अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं दिमाग से कीड़ा कैसे निकलता है और क्या आप ऐसी नौकरी चाहेंगे जिसमें नखरा आपका हो और आपको इस नखरे की तनख्वाह भी दी जाए। और दुनिया में चंद ऐसे भी जुगाड़ देखे गए हैं जिसमें अकल महव तमाशा बन जाए। आप जानना चाहोगे मुफ्त में टीवी देखने के लिए एक मुफ्त खोर की अनोखी मंतक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने किसी को कहा यार अपने दिमाग से कीड़ा निकालो? ये अल्फाज आप मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर ये कीड़ा हकीकत में भी चीन के बाशिंदे के दिमाग में पाया गया। जी बिल्कुल, चीन के एक शख्स विंग लाई को 2007 में अपने सर और चेहरे के बाएं हिस्से में दर्द की शिकायत थी। वो कई बार डॉक्टर्स को चेक करवा चुका था, लेकिन डॉक्टर्स इसकी बीमारी को जानने में नाकाम रहे। 2018 में इसके चेकअप के बाद मर्ज को शिनाख्त करने में कामयाब हुआ। डॉक्टर्स ने इसे कहा आपके दिमाग में एक कीड़ा है। डॉक्टर्स ने 2 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद जनाब के दिमाग से कीड़े को बाहिफाजत निकाल लिया। स्पेसागम मंसूनी नामी कीड़ा जो कि बिल्ली और कुत्तों की आंतों में पाया जाता है, लेकिन इंसानों में इसकी मौजूदगी बहुत ही कम देखी गई। बिलाखिर दिमाग खाने वाला कीड़ा निकल ही गया। फैक्ट नंबर 2। आपको सुनकर ये हैरानी होगी, अगर एक हफ्ते में 4 दिन काम किया जाए और 3 दिन की छुट्टी की जाए, आपकी सलाहियत में इतना इजाफा होगा कि पहले की निस्बत आप 40% ज्यादा सलाहियत के साथ काम करते हैं। ये बात 100% बिल्कुल ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जापान ने 2019 में अपने 2300 मुलाजमीन पर तहकीक की। जी दोस्तों, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिशियंस और सोशल माहिरीन ने सर जोड़कर इस तहकीक के बाद पता चलाया कम वक्त काम कीजिए, खूब आराम कीजिए और बहुत कुछ सीखिए, सब छोड़ें। ये बात तो सीधा मेरे दिल को छू गई। फैक्ट नंबर 3। पंजाबी में सुना तो होगा ही, नौकर की ते नखरा की। जरूरी नहीं कि दुनिया भर में हर शख्स मुलाजमत के बारे में यही राय रखता हो। जी हाँ, दुनिया में ऐसे भी मुलाजमीन हैं जिनमें मुलाजिम के काम करने पर नजर रखने के बजाय उल्टा मुलाजमीन को नाज नखरों के लिए जॉब की ऑफर की जाती है, फिर साथ में नखरों के एवज अच्छी खासी भी तनख्वाह दी जाती है। क्या बात है। अगर किसी लड़की को जॉब की ऑफर की जाए, वो रोजाना मुख्तलिफ नेल पॉलिश लगाए और सालाना 35,000 ब्रिटिश पाउंड कमाए। ओ माय गॉड, 70 लाख पाकिस्तानी रुपए। क्या बात है। जी, नेल बॉक्स कंपनी ने जून 2015 में इसी तरह की जॉब ऑफर की थी। ये कंपनी डेली अपनी कई प्रोडक्ट जैसे नेल पॉलिश को टेस्ट करने के लिए अपने मुलाजमीन के घर भेजती और वो मुलाजिम इन्हें रोजाना इस्तेमाल करके रिपोर्ट तैयार करके कंपनी को भेजते। इस जॉब के दौरान घरेलू कामकाज पर भी पाबंदी थी। फैक्ट नंबर 4। खाएं पिएं ऐश करें और क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी जॉब है जिसमें आप सिर्फ खाएं पिएं ऐश करें और इसके बदले में आप माहाना अच्छी खासी रकम बतौर तनख्वाह वसूल भी करें? तो ये ऐसे है एकदम मक्खन की तरह। ऐसे ही अमेरिका की कंपनी रोनाल्ड रेप ने कुछ इस तरह का इश्तेहार दिया। रोनाल्ड रेप कंपनी को CGO चीफ ग्रिलिंग ऑफिसर की फौरी जरूरत है। इस कंपनी के अफसर को पूरे अमेरिका में घूमकर मशहूर रेस्टोरेंट्स के बारबेक्यू खाना चखना होंगे और इनके बारे में अपनी राय देना होगी, जिसमें वो खाने और सफर के तमाम अखराजात कंपनी पे करेगी और 20 दिन के लिए 10,000 अमेरिकी डॉलर तनख्वाह भी दी जाएगी। यार, ऐसी जॉब कोई मुझे भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। फैक्ट नंबर 5। एयरपोर्ट पर हैंड कैरी का वजन कम करने का अनोखा तरीका। फिलिपाइन में एयरपोर्ट पर सामान के ज्यादा वजन से परेशान खातून ने सादा और दिलचस्प हल निकाला कि इसने बैग खोलकर इसके कपड़े ऊपर नीचे पहन लिए और हैंड कैरी का वजन 4 किलो तक कम हो गया। ये होता है कमाल का जुगाड़। इस खातून की तस्वीर भी इंटरनेट पर वायरल हुई और इसकी जहानत की तारीफ भी की गई। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं यूक्रेन में हर स्टूडेंट पर 1 साल की आर्मी की ट्रेनिंग हासिल करना लाजिम है। हैरत की बात है, इस ट्रेनिंग से बचने के लिए एक 24 साल स्टूडेंट ने 81 साल अपने दोस्त की दादी से शादी कर ली। इस नौजवान ने एक ऐसे कानून का सहारा लिया जिसमें आर्मी ट्रेनिंग से इस्तीफा सिर्फ इस नौजवान का है जिसकी अपनी बीवी बीमार या कमजोर हो और इसकी देखभाल के लिए घर में रहना लाजिम हो। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानना चाहेंगे जेल में मंशियात की जदीद तरीन सेल कैसे मुमकिन है? वैसे तो सुना ही होगा, जरूरत इजाद की माँ है और ये हकीकत भी है। अमेरिकी जेल में कैद मुजरिम के लिए जराइम पेशा अफराद ने मंशियात और मोबाइल फोन्स की तरसेल का अनोखा तरीका अपनाया।
इन अफराद ने जदीद ड्रोन कैमरों के जरिए मोबाइल फोन और मंशियात डायरेक्ट जेल में पहुंचा दी। कुछ दिनों बाद CCTV की मदद से एक कैदी की हरकत को देखकर इस सिलसिले को भी पकड़ लिया गया और कैद खाने की फजाई निगरानी भी शुरू कर दी गई। फैक्ट नंबर 8, चलिए अब आपको बताते हैं एक मुफ्तखोर के बारे में। एक होते हैं मुफ्तखोर, फिर आते हैं हद से ज्यादा मुफ्तखोर, फिर आते हैं पड़ोसी से वाईफाई पासवर्ड के लिए मिन्नतें करने वाले। लेकिन फ्रांस के इस नौजवान चोर ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस नौजवान ने जानबूझकर ऐसी चोरी की, कुछ सबूत वहां छोड़ आया ताकि इसको बआसानी गिरफ्तार किया जा सके। इन साहब को जब पूछा गया तो कहने लगे, मैं मुफ्त में TV चैनल देखना चाहता था जो जेल में मुझे देखने के लिए फ्री मुयस्सर है। मैं जेल में ही रहना चाहता हूँ। कमाल का मुफ्तखोर है ये तो। फैक्ट नंबर 9, मरने के बाद कब्र में भी मुस्कुराहटें बिखेरने वाला। आपने बात बात पर लतीफे सुनाकर हंसाने वाले लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के ब्रैंडी ने अपनी मौत के बाद अपनी ही तदफीन में आने वालों के साथ मजाक करके इन्हें बेख्तियार हंसने पर मजबूर कर दिया। ब्रैडली बहुत ही हंसुक और दूसरों को हंसाने से बाज नहीं आते थे। इनकी सारी जिंदगी मुस्कुराहटें बिखेरते गुजर गई, यहाँ तक के बुढ़ापे ने आन लिया। कुछ टाइम पहले ही इनका इंतकाल हो गया और अजीजो अकारब इनकी तदफीन में शरीक होने के लिए पहुंच गए। अभी कब्र में इनका ताबूत उतारा ही जा रहा था कि कब्रिस्तान में ब्रैडली की आवाज गूंजी, हेलो कोई है, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बहुत ही अंधेरा है। ये आवाज सुनकर पहले तो लोग डर गए, लेकिन फौरन ही इन्हें एहसास हुआ कि ये पहले से रिकॉर्ड की गई आवाज है। फिर क्या हुआ, फिर सब कहके लगाकर हंसने लगे। ब्रैडली चंद साल से बीमार रहने लगे और इन्हें अंदाजा हो गया था कि अब वो शायद ज्यादा वक्त नहीं रह पाएंगे। इन्होंने ख्वाहिश की थी कि मरने के बाद भी कम से कम एक मर्तबा अपने प्यारों के होंठों पर हंसी बिखेरते जाएं। इन्होंने अपने बेटे के साथ खुफिया तौर पर मिलकर इंतजाम किया और आवाज भी रिकॉर्ड करवा ली और इसको आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए राज रखा गया था। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में भी कुछ लोग फनकारी में कमाल रखते हैं। जैसे आपको अभी अभी बताया था कि कुछ लोग जिंदगी भर चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते बिखेरते इस दुनिया से जाते जाते उदासी छोड़ देते हैं, मगर चंद मिसालें वो भी हैं जिनमें मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लोग मरते हुए भी मुस्कुराहटें बिखेरने का सोचते हैं। ऐसे ही मिसाल पंजाब के गाँव जोड़े सहारन में भी है। अली उर्फ अलिया मरासी, जो बरसों पहले इस दुनिया में हंसाने और चुटकुले सुनाने में कमाल की हमारत रखता था, इसने अपनी वफात पर भी चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर किया। अली मरासी ने अपनी आखिरी वक्त में कमाल का शुगर लगाया। इसका मजाक भी निराला था। इसको एक तरकीब सूझी, क्यों ना दुनिया से जाते हुए भी लोगों को हंसाया जाए। जब इनको अपनी वफात का वक्त करीब लगा तो घर में अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया और ताकीद की, जब मैं फोत हो जाऊं मुझे चारपाई पर लिटाने की बजाय बिठाकर कमर के पीछे तकिया लगाकर टेक दी जाए ताकि लोग मुझे आसानी से देख सके। वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म अकड़ जाता है। इसी तरह लिया मरासी का जिस्म भी अकड़ चुका था। जब लोगों को हंसाने के लिए इतना ही काफी था कि लोग इसकी टांगे नीचे की तरफ सीधी करते तो वो उठकर बैठ जाता। जब वो कमर को सीधा करते तो उसकी टांगे ऊपर की तरफ खड़ी हो जाती। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं फिरौन दुनिया का वाहिद शख्स है जिसके मरने के 3000 साल बाद पासपोर्ट बना। फिरौन का पासपोर्ट 1974 में बनाया गया क्योंकि फिरौन की लाश को महफूज रखने के लिए कुछ मरम्मत फ्रांस में होनी थी और फ्रांस में बिना पासपोर्ट के डेड बॉडी भी दाखिल नहीं हो सकती, इसलिए फिरौन का पासपोर्ट बनाया गया। और हैरत की बात यह है, इसे इलाज के दौरान फ्रांस में सदारती प्रोटोकॉल दिया गया था और हवाई जहाज में पेरिस शहर की फिजाओं में प्रोटोकॉल चक्कर भी लगवाए गए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिलहाल के लिए दे इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।